आइए लिए चलते हैं आपको बनमनखी अनुमंडल के पंचायत धरारा जी वार्ड संख्या 8 में, जहां इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक आदमी पहला शादी कर दहेज लेकर दूसरी शादी भी कर लिया। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, मामला तो बहुत देखे होंगे। सुशासन बाबू कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है यहाँ क्या हो रहा है? एक लड़की का शादी हुआ, बाल बच्चा भी हुआ। अब बाल बच्चा होने के बाद वही मर्द यानी बोले तो उसका पति फिर से शादी करता है। अब टकवा के लिए समझ लीजिए 5 खोखा में बतवा हुआ, इधर भी और उधर भी। पहले वाले बीवी से भी यानी उसके पिता से 5 खोखा लिया और यहाँ भी मिला जुला के 5 खोखा यानी ले लिया। बोलिए तो दान हो गया तो बियाह हो ना गया। अब सवाल ही उठता है कि हिंदू एक्ट के मुताबिक एक लड़की जब तक कोर्ट में हाजिर हो करके जब तक तलाक नहीं दे तो दूसरा शादी नहीं हो सकता है। सुनिए, नुपुर शर्मा तो बहुत बोल रही है, कहीं कर देंगे हो कर देंगे, खाली मुसलमान हिंदू। यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखने की जरूरत है, समाज को भी और सरकार को भी। आज यहाँ नवनीत कुमार करके एक लड़का था जिसका नाम पहले से ही शादी विवाह में संपन्न था, दूसरा शादी के लिए है यहाँ आया। तलवा तो बंद है, कारण समाज एक जगह है। अब समाज के साथ पहला पत्नी यहाँ हाजिर है अपना बचवा को लेकर के। अब बचवा को लेकर के हाजिर है, इंसाफ का गुहार मांग रहा। FIR भी हो गया, थाना में चला गया। बनमनखी को प्रहलाद मठ के नाम से जाना जाता है, स्वामी महर्षि महिदास परमहंस महाराज के नगरी के नाम से जाना जाता है, इंसाफ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा करतूत का है, ये देखने वाली बात है। समझिए आप और समझे सरकार। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे चूंकि एक पत्नी को रहते हुए दूसरा पत्नी के साथ विवाह करना अनुचित है, खास करके हिंदू एक्ट में। अब ये देखना है, अनुच्छेद हम बात में बताएंगे, अनुच्छेद आप भी जान रहे हैं, वो सारा कोर्ट का मामला है। FIR हो चुकी है, मामला कोर्ट में जाएगी। अब देखने वाली बात है कि इसका क्या होगा। हई नवनीत कुमार का क्या होगा? एक आदमी सब चीज कर लेता है लेकिन दूसरा विवाह नहीं करता है। एक आदमी यहाँ का रिपोर्टिंग किया कि सर हमको 6 गो बेटी है लेकिन हम अपना बीवी को नहीं भगाए। एगो बेटी होने के कारण इनके पत्नी को छोड़ देना, मारपीट करना, भोजन के लिए लाले परा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? सुनिए सुशासन बाबू, इस तरीके के कार्य को देखना आपका कार्य है। चूंकि बिहार में तो बहार है, अब बिहार में बहार है तो है क्या हो रहा है ये हो देखना पड़ेगा। ये पंचायत धरारा है जो बनमनखी अंतर्गत आती है और वार्ड नंबर 8 है। ये चीज देखने वाली बात है। यहाँ पर थाना प्रभार भी सोचे कि इसका मामला कैसे निपटाएगा और यहाँ के समाज भी समझे इसका मामला कैसे समटाएगा। बनमनखी धरारा पंचायत वार्ड नंबर 8 से MS परदेसी क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते सर, हमको 6 गो बेटी है। अच्छा, लास्ट में 2 गो लड़का हुआ। हाँ। क्या हम पत्नी को या क्या बोले कि हमरे बेटी को मार दो तब मेरे घर तो आएगी? आज सर हम 4 गो बेटी का शादी किए। अच्छा। इस समाज के बीच किए हैं। अच्छा, आज मेरा पत्नी खुश है, जो भी नमक रोटी कमा के देते हैं बेचारी खुश है। हाँ। आप क्या कहिएगा? तुम बच्चा को मार के आओ, लड़की हुआ बच्चा को मार दो तब तुम मेरे घर खुश हो? 5 लाख अभी तो आप ही के समाज में ऐसा हो रहा है। हमरे समाज में कल कोई बेटी देगा? नहीं देगा सर। 5 लाख रुपया पहले तिलक दिया, इतना सारा सामान दिया। अच्छा, सब समाज के बीच की बात है। अब बाल बच्चा भी हो गया। हाँ, एक लड़की पैदा है, 1.5 साल का लड़की है। अच्छा, फिर तुम शादी क्यों किया जब तुम्हारा पत्नी राजी है? फिर से तुम पत्नी से 5 लाख रुपया मांग रहा है। चाहते हैं आप ये बताइए? चाहते नहीं है, इंसाफ चाहिए, नहीं तो इस लड़का को जेल चाहिए। यही ना? हाँ, सजा चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है फूलचंद दास, धरारा वार्ड नंबर 8, पिता स्वर्गीय जगदेव प्रसाद दास। पत्नी को भगा देंगे घर से।
आखिर मामला क्या हुआ? मामला हुआ कि जब लड़की के पेट में गर्भवती में जब लड़की थी तो सब मिल के मारपीट कर रहा था उसको। तुम इसको गिराओ तब तुमको रखेंगे। बेचारी जब दूसरा डिलीवरी हुआ बेचारी भाग के मैके गई, किसी तरह हम बच्चा को बचा लेंगे। पहले सुनिए यहाँ का कहानी। और इसके बाद क्या क्या ही इस बीच में अपना बच्चा को पोसने के लिए या कुछ भी के लिए अपना मैके गई बेचारी। ठीक है, मैके में बच्चा को पोसा पाला। आखिर तुम्हारा पैदा है ना। हाँ, तुम पत्नी की नहीं जब सोता था तुमको शर्म नहीं होता था? बच्चा पैदा किया शर्म नहीं होता था? हाँ, तभी तुमको याद नहीं था मेरा पत्नी नहीं है। हाँ, फिर आज ऐसा क्यों? उसको अधिकार मिलना चाहिए हर हाल में। समाज देगा अधिकार इसको। हाँ, तो समाज क्या कर रहा है अभी तक में ये तो हमको पता नहीं है। हाँ, समाज अधिकार देगा। अच्छा, ये बताया जाए कि यहाँ जो कल से यहाँ की बहू, आपकी बहू, इस समाज की बहू, आपके गांव की बहू जो बाहर खड़ी है, आखिर माजरा क्या है? माजरा यही है, लोग मारपीट करता था उसके साथ में। अच्छा, यानी पहले बीवी के साथ में? हाँ, पहले बीवी के साथ में दूसरा शादी किया। वो लड़की अभी अंदर पहली बीवी रहने के बाद भी उन्होंने शादी की? हाँ, रहने के बाद भी शादी ये किया। आपको कैसे पता चला कि वो पता चला ना, पता चला उसी से। क्या नाम है? मेरा शांति देवी। आपका घर कहाँ है? चांदपुर, पठिया चांदपुर। कोठिया चांदपुर। पठिया चांदपुर मेरा घर है। क्या मैटर है बताइए? ये हमको रखना नहीं चाहते, मारपीट करते। पहले भी खाना उना नहीं देते थे, अभी भी लड़की ला के रखे हैं। अच्छा, अभी अंदर है लड़की। मारपीट हमेशा करते, खाना खर्ची कुछ नहीं देते हैं। हम इधर उधर ठोकर खा रहे, 2 दिन से आए हुए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। धक्का धुक्की करके मारपीट के बाहर कर देते हैं। कल भी मारे हैं। हमेशा मारपीट करते, बोलते हम नहीं रखेंगे, जो करना कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये शब्द किसका था? आपका पति का? हाँ। क्या नाम है पति का? सास ननद सब, नवनीत कुमार पोद्दार। और आपका क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी जी। आप ये बताइए शादी कब हुई थी? 19 अप्रैल 2019 में। 19 अप्रैल 2019 में। अच्छा, तो अभी आपको कितने बाल बच्चे हैं? एक। तो ये क्या मतलब आपको झांसा दे करके यहाँ शादी करने आया या फिर और कोई बात थी? नहीं, मतलब देखा सुनी करके शादी हुआ है। अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमको इंसाफ मिले, और क्या, मेरा एक छोटी बेटी है, उसका भी इंसाफ मिले। आपको इंसाफ मिले? हाँ। यहाँ पे एक के बाद एक लड़की ला के रखते हैं, ये कोई उसको कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ कर नहीं पाता, ऐसा लेता है। हमको समझ में आ रहा था कि आपके पिताजी से ये कितना लिया था? क्या लिया था? खुशी से मेरे पापा कैश भी 5 लाख दिए हैं, घर का सारा फर्नीचर, जितना सामान टीवी उवी होता सब, गाड़ी पल्सर, जेवर उवर सब दिए हैं। जेवर उवर सब दिया? हाँ, उसके बावजूद भी 5 लाख रुपए बोलता है देगी तब अंदर घुसने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर बोलता है बच्चा को मारो तब घुसने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी बच्चा को मारने का बात किया जा रहा है? हाँ, बेटी हुई है इसलिए। वो बेटी हुई इसलिए। अच्छा। आप एक बात और बता दीजिए हमको कि ये आपका जो आपसी मेल मिलाप था यानी पति के साथ, क्या इसमें कोई सामंजस्य था या फिर दोनों आदमी इनकार कर रहे थे शादी के बाद? शुरू से ही ये ज़्यादा लड़की लोग में इंटरेस्ट रखते हैं। हमको घर से बाहर निकाल के लड़की लोग से बात करते थे। इनकी मम्मी भी सपोर्ट करती थी, बोलती थी मेरे पास चलो सोने के लिए, इसको बात करने दो, इसका आदत ही ऐसा है। इसकी मम्मी, इसकी बहन सब सपोर्ट करती है। इसकी दोनों बहन सबसे ज़्यादा खराब है, यही दोनों सपोर्ट करती है। क्या उसके बहन का क्या कहना है? उसकी बहन का कहना है ये घर नाम क्या है उसका ये बताइए। कावेरी देवी। उसका पति का नाम है गोपाल पोद्दार। वो भी वहाँ से पैसा से हेल्प करता है और ये यहाँ पे बोलती आज भी हम आए। आपका तो ससुर का क्या नाम है? हीरालाल पोद्दार। कहाँ, क्या पता है आपका? धरहरा बनवनखी। नहीं, आपका जो शादी हुआ था? हाँ, तो यहीं पे हुआ था। यहीं पर हुआ? हाँ, धरहरा बनवनखी में। धरहरा बनवनखी में? जी। घर कटिहार है। घर कटिहार है जी। शादी यहाँ हुई थी? जी जी। तो आपका ससुर का नाम क्या बताया आप? स्वर्गीय हीरालाल पोद्दार। अच्छा, तो आपका पति का नाम? नवनीत कुमार पोद्दार। अच्छा, आप कौन हुए? हम इसकी बड़ी बहन हुए सर। अच्छा, तो आप बड़ी बहन हुए, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते, 2 दिन से आए हैं, लड़का तो था नहीं, 6 महीना साल भर से भागा हुआ था। अच्छा। हम लोग बहुत उपाय कर रहे हैं 2-3 साल से, कोशिश अंदरे अंदरे हम लोग पूरा कोशिश किए हैं मिलाने का। अच्छा। लेकिन कहीं न कहीं कहीं से हम लोग को कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है। अच्छा। अब हम लोग जो है ना कोर्ट से केस वगैरह भी किए,
कहीं से कुछ लड़की का नहीं मिला। अभी पता चला है कि इसकी माँ जब डेट की है, लड़का लड़की को लेके आया है, शादी करने के बाद अपनी बीवी को लेके आया है। कल हम लोग जब पूरे फैमिली आए, इज्जत से हम लोग घर घुसना चाहें, ये लोग धक्का धुक्की मारपीट पूरा किया। मेरे पापा को भी हाथ उठाए, बहन पे भी, हम लोग पे भी पूरा हाथापाई किए। उसके बावजूद भी ये अंदर से ताला नहीं खोले। हम लोग पुलिस प्रशासन को बुलाएं, उसके बाद वो आए, अंदर से दरोगा साहब गए, लड़की को निकाले। लड़की जब हम आए थे वो साड़ी पहनी थी और सिंदूर लगाई थी। उसके बाद जब शाम में उसको लाया गया तो वो पूरा नॉर्मल एक लड़की बन के आई, सिंदूर वगैरह सब धो ली थी। और दरोगा साहब के सामने पहले वो लग रही थी कि मैं खुद देखी उसको साड़ी में और वो सिंदूर लगाई हुई थी। और उसके बाद शाम में वो नॉर्मल लड़की बन के आई और बोलती है मैं इस घर की गेस्ट हूँ, मैं शादी नहीं की हूँ। तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल गेस्ट हैं तो आप ताला बंद करके क्यों रखे हैं उसको? आप इस लड़की को अंदर घुसने देते ना, हमको इतना करने का जरूरत ही नहीं था। क्या आप लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग लिए हैं? पूरा लिए आए थे, वो कल आए भी, देखे, बात समझाएं, बोले आप लोग सामाजिक स्थल से आप लोग बैठ के एक बैठक कीजिए। बैठक में पहले दोनों को समझाइए। कल यहाँ पे 100-200 आदमी बैठे हुए थे, कुछ यहाँ पे गणमान्य आदमी बैठे हुए थे, 10-20 आदमी, जो सारा चीज़ यहाँ किए। लड़का कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। लड़का बोलते हैं, पहले तो मानते नहीं है कि बिदागरी रखेंगे, अब बोलते हैं हम कोर्ट से बिदागरी रखेंगे। मालूम हुआ कि 7 लाख रुपया दिया था तिलक में। सारा दहेज तो बहुत दिए हैं। तिलक का मामला क्या है? तिलक का मामला है, जब ये शादी करके आई फर्स्ट नाइट में ही, रिसेप्शन के एक दिन के बाद लड़की को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया गया। जब ये लड़की रो रही थी तो इसके फैमिली, इनके मामा मामी, पूरा फैमिली जो गेस्ट थे सब इसको बोला कि नहीं रहने दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये लड़की हम लोग को नहीं बताई कुछ भी। उसके बाद इन लोग को इसको अंदर से मार दिया जाता था, और अंदर से मार की वजह से इसको चेस्ट प्रॉब्लम भी हुआ है, जिसका इलाज हम लोग सिलीगुड़ी से करवा रहे हैं। इसको मतलब कटने फटने नहीं देता था। यानी उस समय मारपीट भी किया हाँ, गया। शुरू से हम लोग सोचे कि अब नया शादी हुआ, चलो भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करते करते एक इनकी मतलब पहले बच्चा होने वाला था, उसमें दवा ववाई खिलाया। फिर सेकेंड बार ये बच्चा हुआ इसका, उसमें भी ऑब्जेक्शन की बच्चा क्यों हो रहा है। इसकी माँ को ऑब्जेक्शन था बच्चा होने नहीं देंगे। उसके बाद ये बेटी हो गई तो उसको मार के आओ। जब मेरी बेटी का छठी हो गया, उसके 2 दिन के बाद ये लड़का पूरा बाल उल मुड़वाया और बोला मेरी बीवी और मेरा बेटी का श्राद्ध हम किए हैं आज, और बोली तो मर गया। आज हम स्टेटस लगाए हैं और हाथ से हम 2 आदमी मेरा जिंदगी से निकल गया है, ऐसा इनका कहना था। हम लोग स्टेटस में देखे, हम लोग स्क्रीनशॉट भी मार के रखे। और ये लड़की के साथ जो मतलब इसकी लड़की लोग अनक लड़की के साथ जो ये फोटो लगाते थे, सबका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। आप बोलिए तो हम प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, मेरे मोबाइल में है। प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा। जी, हम प्रूफ आपको देंगे, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो अब ये लड़का का आदत हो गया ना, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। ऐसे में क्या हो रहा है, ये समाज गंदा भी हो रहा है, इसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और एक तो ये बात है कि इनकी एक बेटी भी है, इनकी बेटी बाप का किया हुआ बेटी को भोगना पड़ता है और बीवी को भोगना पड़ता है। बेटी इनकी ये है, देखिए सर वही लड़की है, नवनीत कुमार का है। ये लड़की इनकी है, नवनीत कुमार का। उसका क्या कहना है, ये लड़की मेरा नहीं है। जब इस घर में 3 ताला के बंद लड़की रहती थी, आप बताइए इसमें क्या कौवा जब पर नहीं मारता है। इनका कहना ये बेटी, जब 8वां महीना में ये कटिहार पहुंचाया रात में, रातों रात यहाँ के आदमी को पता नहीं चलने दिया, गाड़ी करके ये लड़की को कटिहार पहुंचाया। मेरे पापा बोले मेहमान अभी मेरा सिचुएशन ठीक नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे, नंदनी का सिचुएशन खराब था, क्योंकि उसमें रिस्क था हम लोग को। लड़का बोला आप रखिए, एक पैसा हम देंगे। उसके बाद अभी तक जो है ना, मेरा लड़की का मुंह भी नहीं देखी। इसकी माँ डेट कर गई, लड़का आज तक लड़की को और बच्चा को देखने भी नहीं गया, कभी भी देखने भी नहीं गया। मेरा बेटी को, बहन को कभी नहीं। हम लोग बहन लोग, भाई लोग, पापा लोग सब मिलके इसकी बच्ची, इस लड़की को हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। आज जैसे हम लोग को ये बात पता चला, इसीलिए हम लोग कल अचानक आए कि लड़की को लेकर। बात हमको समझ में नहीं आता। ये बताइए, आपकी ये जो कांड हुआ, बोले तो इसकी दूसरी शादी हुई जी, इसमें क्या लेन देन रहा हो? ये देखिए, लेन देन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ इंसान का कहना है 4-5 लाख रुपया इनसे भी लिया गया है। अच्छा, ठीक ना? पहले आपसे कितना लिया गया था? 5 लाख रुपया कैश मेरे पापा खुशी से इनको दिए। बाकी सब सामान जी, सारा फर्नीचर भरा गया और जेवर गहना जितना भी है सारा। और उनके अलावे भी गाड़ी भी दिया गया है, एक पल्सर गाड़ी है इनके पास, वो भी दिया गया है। लड़का को खुशी से, लड़का अपना पसंद से लिया है। सारा चीज़ मेरे पास प्रूफ्ड है, आप जब चाहें हम प्रूफ्ड आपको दे सकते हैं। उसके बावजूद भी लड़की को सुख नहीं हुआ है, मेरे इस घर में सुख नहीं हुआ। क्या कहना यही चाहते हैं, उसके अंदर में जो लड़की है, अगर वो गेस्ट है, उसको आप लोग सबके सामने उस लड़की को निकालिए, उसका सारा प्रूफ लीजिए, और हम ये चीज़ का प्रूफ सब कुछ कर लेंगे। वो लड़की अगर शादीशुदा नहीं है इस घर की, तो वो लड़की जैसे हमको पता चलेगा ये लड़की शादीशुदा नहीं है, हम पहले उसका जांच करेंगे। सबके सामने में हम ये बात बोल रहे हैं, अगर ये लड़का शादीशुदा नहीं निकला, हम इज्जत पूर्वक इस घर में अपनी बहन को जैसे चाहिएगा आप लोग, पंचायत से, थाना से, कोर्ट से, जो सामाजिक उपाय है, लड़की का मर्जी लिया जाएगा। लड़की का मर्जी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़की इतना डरी हुई है। अभी भी इन पंचायत में बोली अगर हमको यहाँ छोड़ के जाएगी तो हम मर जाएंगे।
क्योंकि ये लोग ऐसा अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको बोला है, ये लोग कर चुका है उसके साथ। शंका है कि जी। और कटिहार का नीलम मनीष डॉक्टर है, उनका रिपोर्ट मेरे पास है, 2 से 3 बार उसको हम भर्ती किए हैं। लॉकडाउन में हम यहाँ पर मैनेजर का गाड़ी करके लेके गए, 5 आदमी लेके आए, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया, लड़की मेरी खराब है, घर छोड़ के भाग गई। कुछ मोहल्ला में ऐसा बोला जा रहा है कि हमको लड़की मेरे पास आने नहीं देती। सिर्फ वो जो है ना लैंग्वेज इतना गंदा यूज करता है, इतना गंदा वो लैंग्वेज यूज करता है। अगर आप सुन रहे हैं ना, कल वो पंचायत के सामने में इतना गंदा, मतलब जो चीज बंद दीवारी के अंदर होता है वो पंचायत के सामने में बार बार लाता है। जब मेरी बहन का इज्जत, एक बेटी का, सुनिए हमको बोलने दीजिए, एक बेटी का बाप 10 द्वार जाता है और एक लड़का खोज के देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको इज्जत बना रहे। वो इज्जत उसका खत्म कर दिया है। वो 100-200 आदमी के बीच में वो लड़की कल बैठ के दूध पिलाई और गेट नहीं खोला। वो सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आप न्याय दीजिए ना उसको। ऐसा नहीं हो, ऐसा सब लड़का समाज में रहने के लायक नहीं है। समाज में क्यों रहेगा ये? समाज से यही कहते हैं हम कि समाज में इतनी सारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इनके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए आप लोग मिलके, ताकि ये लड़का दोबारा ऐसा कुछ नहीं करे और ये लड़का जो है कभी लड़की का सुख नहीं भोग पाए। एक औरत होने के नाते एक अंदर में आग लगा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लड़का कभी औरत का सुख नहीं। और इसकी 2 बहन जो है गार्जियन बन के जो घर में बैठी है, उसके खिलाफ भी कुछ किया जाए। मेरा भाई का शादी हो गया, हम इंटरफेयर घर में क्यों करेंगे? जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद। मेरा नाम है राजेश कुमार दास। अच्छा, हाँ बोलिए। यहाँ जो है ना, इसकी बीवी थी, फिर भी जो है ना इसको दिक्कतदारी दिया जाता था, मारपीट। क्या दिक्कतदारी का क्या मतलब? दिक्कतदारी का मतलब जो है घरेलू प्रॉब्लम से हम बात करें तो वो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बात तो गया। फिर माँ का इलाज कराने के लिए वहाँ सुने शादी हुआ है, वहाँ लड़की आई, शादी हुई नवनीत पोदार का। नवनीत पोदार जी। यानी आपके कहने का मतलब है कि पहले शादीशुदा था, दूसरी शादी की उन्होंने। हाँ, लेकिन कब किया? कब क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ आया तब हम देखे, हम सब देखे। आपको कैसे पता चला कि उन्होंने शादी कर? पहले हो सकता है कि कोई दूसरी, सुनिए ना, पहले सुनला में आया, उसके बाद देखे तो बोला कि इसका भी लड़की तरफ से भी आया, लड़की भी आया, बोला कि इसे दूसरा शादी किया है। हम सब भी कहे क्या नाम आपका? राजेश कुमार दास। कहाँ का? धरसकली का धारा, वार्ड नंबर 8।